संस्कृताय संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं नाटकों की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत हैं, इस पर व्याख्यान देने जा रहा हूँ। नाटकों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बताने से पहले आप ये समझ लें कि नाटक किसे कहते हैं। 10 रूपकम में नाटक का लक्षण दिया गया। क्या? अवस्थानुकृतिर नाट्यम। अवस्था अर्थात अवस्था का अनुकरण करना ही नाटक कहलाता है। आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि जब आप वीडियो देखें तो कृपया जो है आप कापी और कलम ले लिया करें। जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोर्ड पर तो नहीं संभव है, इसलिए जब मैं कुछ बताऊं तो उसको आप बीच बीच में जो कुछ खास बातें लगें आपको, उससे आप नोट करते जाइए। कापी कलम लेकर बैठिए और जैसे बताएंगे उसमें कुछ खास बातें नोट करते जाइए, तो उससे आपको जो है ज़्यादा समझ में आएगा। तो 10 रूपकम में आचार्य धनंजय ने नाटक का लक्षण दिया है। क्या? अवस्थानुकृतिर नाट्यम, अर्थात अवस्था का अनुकरण करना ही नाटक कहलाता है। मान लीजिए एक आदमी ने हाथ उठाया और उसको देख करके आप भी हाथ उठा दें, तो क्या हुआ? अनुकरण। ये क्या है? नाटक है। उसमें देखते हैं, नाटक में देखा होगा, हंसते हुए, रोते हुए। अब वहाँ रोना, लेकिन वहाँ अभिनय करना है। सब ऐसे शांत है, लेकिन जब रंगमंच पर जाएंगे तो हंसने का अभिनय करेंगे, रोने का। तो ये क्या है? अवस्था का अनुकरण करना ही नाटक कहलाता है। नाटक रूपक का एक भेद है। रूपम आरोपात तत् रूपकम। जिसमें रूप का आरोप किया जाए उसे रूपक कहते हैं। जैसे कोई संजय नाम का लड़का है, उसको श्री कृष्ण लीला में श्री कृष्ण का जो है अभिनय करने के लिए कहा गया। तो लड़का तो है संजय, लेकिन उसने श्री कृष्ण का अभिनय किया, तो श्री कृष्ण का रूप अपने में आरोपित किया, इसलिए ये क्या कहला? रूपक। तो प्राचीन काल में आचार्यों ने काव्य के 2 भेद बताए, दृश्य और श्रव्य। जिसको केवल सुन करके ही आनंद प्राप्त किया जाए, सुना जाए, आनंद आए, उसे कहते श्रव्य काव्य। और जब कोई दृश्य देख सुनकर और देख करके आनंद प्राप्त किया जाए, उसे कहते हैं दृश्य काव्य। दृश्य काव्य नाटक माना जाता है। तो नाटक कैसे उत्पन्न हुए, नाटकों की उत्पत्ति के विषय में क्या सिद्धांत हैं, इस विषय में आज चर्चा करना है। पहला है परंपरागतवाद में द्विलोक या वैदिक उत्पत्ति का सिद्धांत। पहला क्या हुआ? परंपरागत सिद्धांत क्या है? द्विलोक या वैदिक उत्पत्ति का सिद्धांत। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में कहा गया कि सांसारिक मनुष्यों को बहुत ज़्यादा दुखी देख करके इंद्र आदि देवता ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा से वेद निर्माण करने की प्रार्थना किया। और उन देवताओं ने ब्रह्मा से कहा कि भगवान, जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसे स्त्री और शूद्रों का भी आराम से मनोरंजन हो जाए, उनका समय भी आसानी से बीते, इसके लिए उनके मनोरंजन की कोई व्यवस्था आप करिए। आप जो है सभी के मनोरंजन के लिए कुछ व्यवस्था बनाइए। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत जो है चारों वेदों को इकट्ठा किया और ऋग्वेद से पाठ, यजुर्वेद से अभिनय और सामवेद से गान और अथर्ववेद से रस निकाल करके पंचम शास्त्र नाट्य वेद का निर्माण किया।
ऋग्वेद से पाठ्य, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गान और अथर्ववेद से रस निकाल करके नाट्य वेद का निर्माण किया। और इंद्र से कहा कि जाओ इसका प्रचार प्रसार करो। इंद्र ने कहा देवता लोग नाट्य विद्या का प्रचार प्रसार करने में होशियार नहीं, चतुर नहीं है, इसलिए वेदों का मर्म जानने वाले मुनि लोग ही इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसलिए मुनियों में सबसे ज़्यादा ज्ञानी थे भरत मुनि। भरत मुनि को बुलाया गया और कहा कि आप इस नाट्य वेद का प्रचार करिए। तो भरत मुनि ने अपने पुत्रों को नाट्य वेद की शिक्षा दिया। उसमें भारती, सात्वती, आर्भटी वृत्ति प्रारंभ में शुरू की गई, बाद में कैसकी वृत्ति भी जोड़ी गई। और कैसकी वृत्ति श्रृंगार में होती है, इसलिए जहाँ श्रृंगार होगा वहाँ स्त्रियों का होना भी जरूरी है। इसलिए कहा कि अब नाटक में कैसकी वृत्ति जोड़ेंगे जहाँ पर स्त्रियाँ हों, श्रृंगार, तो अप्सराओं को भी उसमें जोड़ने का प्रयास किया गया और अप्सराओं की कल्पना की गई। भरत मुनि सारी व्यवस्था से जब मजबूत हो गए, सब वस्तुओं को सुसज्जित कर लिया, तो वो ब्रह्मा के पास गए और कहा कि अब आगे क्या करें। तो ब्रह्मा ने इंद्र के ध्वजोत्सव में इस नाट्य वेद का प्रयोग करने का कहा जब इंद्र का ध्वजोत्सव होगा तो उसमें तुम नाट्य वेद का प्रयोग करो। तो इस प्रयोग जब इंद्र का ध्वजोत्सव मनाया गया तो वहाँ पर नाट्य वेद का प्रयोग किया गया, तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन जो वहाँ पर नाटक खेला गया, प्रारंभ में इंद्र ध्वज उत्सव में जो नाटक खेला गया, उसमें देवताओं की विजय दिखाई गई और दैत्यों की पराजय दिखाई गई। तो इससे दैत्य लोग गुस्सा हो गए, कहा हमको जो है नीचा दिखाया जा रहा है और दैत्यों को ऊंचा दिखाया जा रहा है, ये गलत है। इसलिए ऐसा नाटक क्यों खेला जा रहा है जिसमें देवताओं की विजय हो रही है और राष्ट्रों की पराजय, ये हमको मंजूर नहीं है। तो देवता उस नाटक में विघ्न करने लगे। तो इंद्र ने जब उन विघ्नों को देखा तो फिर अपनी ध्वजा से उन विघ्नों को जर्जर कर दिया। उसी समय से उनके ध्वज का नाम जर्जर पड़ गया। क्या कर दिया? विघ्नों को जर्जर कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। फिर विघ्नों से बचने के लिए इंद्र ने विश्वकर्मा से नाट्यगृह का निर्माण करने के लिए कहा। विश्वकर्मा ने नाट्यगृह का निर्माण किया। फिर इसके बाद ब्रह्मा ने देवताओं की स्थापना किया और कहा ऐसा नाटक अब खेला जाए जिसमें कहीं पर देवताओं की विजय दिखाई जाए तो कहीं पर देवताओं की पराजय दिखाई जाए। तो इस तरह से धीरे धीरे नाटकों की शुरुआत हो गई और सबसे पहले त्रिपुरदाह नामक डिम खेला गया, अभिनय हुआ। त्रिपुरदाह में क्या हुआ? त्रिपुरासुर की पहले उन्नत दिखाई गई, उसका बड़ा मान सम्मान दिखाया गया, उसकी वीरता दिखाई गई, लेकिन अंत में उसका वध हो गया। और इसके बाद देवताओं और दैत्य दोनों में मिलन हुआ। कहा कि देवता दैत्य आपस में लड़ेंगे, मरेंगे तो क्या करें। तो इसके लिए फिर बाद में समुद्र मंथन नामक समवकार लिखा गया और फिर समुद्र मंथन समवकार का अभिनय किया गया। उसमें देवता और राजा दोनों आपस में मिल करके समुद्र मंथन करने लगे, ऐसा उसमें दृश्य दिखाया गया। तो इस तरह से माना जाता है कि नाटक का निर्माण ब्रह्मा जी ने वेदों से अभिनय, पाठ्य, गान और रस निकाल करके किया और धीरे धीरे फिर नाटकों की शुरुआत हो गई। दूसरा आता है धार्मिक भावनावाद, यानी मृतक पूजावाद। डॉक्टर रिजवे का कहना है कि समस्त संसार में नाटकों का उद्भव मृत आत्माओं के प्रति प्रकट की गई श्रद्धा से हुआ है। मृतक आत्माओं के प्रति जो हम श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रति सम्मान जो रखते हैं, उनका सम्मान करने के लिए ही धीरे धीरे नाटकों की शुरुआत हुई। जो हमारे पूर्वज परलोक से धार गए, अब नहीं दुनिया में हैं, उनको याद करने के लिए हम उनके जीवन से संबंधित कहानियों को अभिनीत करते हैं,
रंगमंच पर प्रस्तुत करते हैं और उसको जनता देखती है, जनता को उससे आनंद आता है। जैसे रामलीला, कृष्ण लीला, भगवान रामलीला होती है, उसको देख करके हम भगवान राम को याद करते हैं। कृष्ण लीला होती है, जो अभिनय करते हैं उनको आनंद आता है और जो दर्शक होते हैं उनको भी आनंद आता है। तो भगवान राम और श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग रामलीला और कृष्ण लीला से जुड़ते हैं, देखते हैं और अभिनय करते हैं। तो ये माना जाता है कि मृतकों का सम्मान करने के लिए उनके प्रति जो हम श्रद्धा रखते हैं, उसी से धीरे धीरे नाटक खेले जाने लगे और उसी से नाटकों का विकास हुआ। कुछ विद्वान इसको नहीं मानते हैं, कहते हैं तो ठीक नहीं है, लेकिन इसका जो है बहुत से विद्वानों ने समर्थन भी किया है। एक आता है क्या, परवाद या मेपोल सिद्धांत। क्या है, परवाद या मेपोल सिद्धांत। कुछ विद्वानों का विचार है कि यूरोप, खास करके यूरोप में मई के महीने में लोग बसंत की शोभा का अवलोकन करने के लिए एक लंबा बांस गाड़ते हैं और उसके चारों ओर उछलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। इंद्रध्वज नामक महोत्सव भी ऐसा ही भारत में मनाया जाता था। एक बांस गाड़ दिया, उसके आगे सामने आसपास लोग नाचते, कूदते, उछलते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। तो इस माना जाता है कि लोग आनंद प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे नाटकों से जुड़ने लगे और नाटकों की शुरुआत हो गई। और ऐसा माना जाता है कि भारत में वर्षा के अंत में होता है, क्योंकि इंद्र की वृत्र पर विजय वर्षा के बाद हुई थी। इसलिए माना जाता है कि कुछ लोग ये जो है उत्सव भारत में वर्षा के अंत में मानते हैं, कार्तिक महीने में इसको मनाया जाता है। तो कहने का मतलब यह है, में पूर्ण वास्तव सिद्धांत क्या है कि मई के महीने में लोग एक बांस गाड़ते हैं और उसके आसपास नाचते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, गाते बजाते हैं और उसी से बाद में जो है लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और लोगों को उसमें आनंद आता है। वही नाटक की शुरुआत मानी जाती है। अगला क्या होता है इसमें, इसके बाद है कृष्णोपासनावाद सिद्धांत। इस वाद में भारतीय नाटकों के उद्भव का संबंध कृष्ण की उपासना के उदय और प्रसार से संबंधित है। वो ये मानते हैं कि कृष्णोपासना के कई अंग इस प्रसंग में अत्यंत महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं, जैसे रथ यात्राएँ, नृत्य, वाद्य, गीत आदि ऐसे लीलायाँ जैसे जो हैं साधन हैं जिन्होंने नाटकों के निर्माण में बहुत भारी योगदान दिया। यानी लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक रथ यात्राएँ लेकर जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बाजा बजाते हैं, बांसुरी दूसरी तरह बजाते हैं। तो माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोगों ने भी जो है लोगों ने नाटकों के उत्पत्ति में सहयोग दिया। एक आता है क्या, लोकप्रिय स्वांगवाद। प्रोफेसर हिलब्रैंड और स्टेन कोलो। प्रोफेसर हिलब्रैंड और स्टेन कोलो के अनुसार प्राचीन भारत में लोकप्रिय स्वांगों का प्रचार था और बाद में इन स्वांगों में रामायण और महाभारत की कथाओं को मिलाकर के रूपकों का निर्माण किया गया। और स्वांग आप जानते हैं, जो काम आप अपनी मर्जी से करें और कुछ लोग उसमें टोका टोकी करें कि ये कैसे क्यों कर रहे हो, क्या सॉन्ग बनाए हो, क्या सॉन्ग बना रहे हो, वो है स्वांग। स्वांग का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति जो है मुखौटा लगा लेता है, कोई व्यक्ति गदा ले लिया, किसी ने हनुमान जी का रूप धारण कर लिया और फिर अभिनय करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, चोर सिपाही का खेल खेलते हैं, देखते हैं आप, कहते चोर सिपाही खेल हुआ शुरू और कहा कुछ लोग एक चोर बन क्या है, एक बाकी क्या है चोर बन जाए, लड़के लड़के हैं 8-9 लड़के चोर बन गए, एक सिपाही बन गया और फिर तुरंत कहा रेडी, बस सब छिप गए और सिपाही उनको ढूंढना शुरू करे। तो क्या है, स्वांगवाद। इससे भी जो है माना था कि नाटकों की शुरुआत। कठपुतलिका नृत्यवाद सिद्धांत।
प्रसिद्ध जर्मन विद्वान डॉक्टर पिसेल नाटक की उत्पत्ति कठपुतलियों के नृत्य से मानते हैं। उनका विचार है कि नृत्य की उत्पत्ति भारतवर्ष में ही हुई तथा अन्य देशों में इसका प्रचार भारत से हुआ। और इसमें ये माना जाता है कि आप देखते होंगे, अब तो खैर बहुत कम हो गया, लोग गांव में आते थे और थोड़ा लंबा पर्दा बीच में चारों तरफ से घेर पर्दा लगा लिया और बीच में एक कठपुतली है और वो आ गई, उसने कुछ कहना शुरू किया, नाचना शुरू किया और बाद में दूसरी भी एक पुतली आ गई, फिर बातचीत शुरू हुई, बाजा भी बजना शुरू हुआ। तो क्या है कठपुतली? कठपुतली का मतलब क्या? कठपुतली वही मूर्तियाँ आ गई और वो भी हाथ पाँव सब चलाती हैं, उसमें सब मशीन लगी होती है, हाथ पाँव चलाते रहते हैं और बातचीत करते हैं, गाना गाते हैं, बातचीत करते हैं, तमाम प्रकार की प्रसंग, कोई कहानी भी बीच में चलती है और पूरी कथा होती है और नाटक लगता है कि नाटक हो रहा। तो कठपुतलियों का जो है नाच पहले हमारे भारत में होता था, अब भी कहीं कहीं होता है, बहुत कम हो गया है। तो ये मानते हैं कि और ये कठपुतलियाँ काम क्या करती हैं? क्योंकि कठपुतलियों के वहाँ जो पर्दे के अंदर से कोई आदमी बैठे हैं और कठपुतलियों को ऊपर ले गए, डोर से कहते हैं डोरे पकड़ने वाला, उनको जो है कोई मशीन से या कोई डंडे से उनको जो है हाथ पाँव हिलाते हैं और वो सब हाथ पाँव पर हिलाती हैं और माइक लगा दिया, आवाज़ भी आती है, लगता सब बोल रहे हैं। तो कठपुतलियों के नाच को, उनकी बातचीत को देख करके लोगों को आनंद आता था और कठपुतलियाँ ही पूरा जो है नाटक खेल जाती थी, 1 घंटा का 2 घंटे का खेलती थी और उससे लोगों को आनंद आता। तो ये मानते हैं कि कठपुतलियों के नृत्य से भी नाटकों का विकास हुआ। छाया नाटकवाद। प्रोफेसर लूडर्स का कहना है कि संस्कृत नाटकों का विकास छाया द्वारा खेल दिखाने की प्रथा से हुआ है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि रूपक शब्द इतना जो है महत्वपूर्ण है, उतना कोई शब्द महत्वपूर्ण नहीं है। और डॉक्टर कीथ ने तो यहाँ तक कहा है कि ये सिद्धांत महाभाष्य के एक प्रसंग में अशुद्ध अर्थ पर आधारित था, लेकिन बाद में इसका विकास जो है धीरे धीरे शुरू हुआ और इसने नाटक का रूप ले लिया। और छाया नाटकवाद किसे कहते हैं? आप देखते हैं अब तो खैर टीवी हो गई है, लेकिन पहले पर्दे पर फिल्म दिखाई जाती थी और पर्दे पर जो फिल्म दिखाई जाती थी उसमें पूरी कहानी होती थी और वो पर्दे पर दिखाई जाने वाली फिल्म छाया नाटकवाद का ही अंग थी, क्योंकि पर्दे पर चित्रों की छाया पड़ती थी और चित्र भागने लगते थे और उसमें जो है तमाम प्रकार के दृश्य दिखाई देते थे। पर्दे पर छाया डाली जाती थी, छाया फेंकी जाती थी, प्रकाश फेंका जाता था और उस छाया और प्रकाश से ही पर्दे पर तमाम तरह के दृश्य दिखाई देते थे और फिर उसमें जो है दर्शकों को आनंद आता था। तो ये माना जाता है कि छाया नाटकवाद से ही नाटकों का विकास हुआ, नाटकों की उत्पत्ति हुई है। इसके अतिरिक्त और एक सिद्धांत जो है प्रकृति परिवर्तन सिद्धांत। इस प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर कीथ के अनुसार प्रकृति परिवर्तन से नाटक की उत्पत्ति हुई। प्राकृतिक परिवर्तन को मूर्त रूप देने की इच्छा से पहले अभिनय किया जाता था। जो प्रकृति में घटनाएं घटी उनको मूर्त रूप देने की लिए लोग अभिनय करते थे और धीरे धीरे उसी से नाटकों की शुरुआत हो गई। और अंतिम है क्या? संवाद सूक्त सिद्धांत। ऋग्वेद में 15 से अधिक संवाद सूत्र मिलते हैं, जिनमें धार्मिक भावनाओं के अतिरिक्त लोक व्यवहार से संबंधित रखने वाले संवाद हैं। और फिर क्या किया? 1896 से प्रोफेसर मैक्स मुलर का ध्यान इन संवाद सूक्तों की ओर गया और फिर कहा कि जो ऋग्वेद में संवाद है वो क्या? नाटक का अंग है। जैसे पुररवा उर्वशी संवाद, वो क्या है? नाटक का अंग है। यम यमी संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद, ये सब क्या है? नाटकों के अंग हैं। उनमें जो है ऐसी बातचीत हुई है, ऐसे संवाद हैं
कि उन संवादों से लगता है कि मानो नाटकों का पहले भी अभिनय होता था। नाटकों में गीत, संवाद और अभिनय, इन 3 बातों का उल्लेख होता है। नाटकों में गीत, संवाद और अभिनय, इन 3 बातों का उल्लेख होता है। तो इससे पता चलता है कि भारतवर्ष में नाटकों की उत्पत्ति अनेक प्रकार से हुई और विश्व में नाटकों की उत्पत्ति अनेक प्रकार से हुई। तो इस प्रकार भारतीय विचारक और पाश्चात्य विचारकों के मतानुसार नाटकों की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुई और सबका इस विषय में अलग अलग विचार है और किसको सही मानता है ये लोगों की भावनाओं पर निर्भर है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।